नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, प्रदेश के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि। दीपावली पर राज्य कर्मचारियों को बोनस के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ा तोहफा दिया है। उनके महंगाई भत्ता, डीए और महंगाई राहत में 3% की वृद्धि की घोषणा की है। अब प्रदेश के सभी पात्र 16,35,000 कर्मचारियों और 11,52,000 पेंशनरों को 55% के स्थान पर 58% की दर से भत्ता मिलेगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। त्योहारों के लिए डीजीपी ने किया अलर्ट। डीजीपी राजीव कृष्ण ने आगामी त्योहारों के दौरान पुलिस बल को अलर्ट रहने को कहा है। उन्होंने सराफा बाजारों और भीड़-भाड़ वाले बाजारों में सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात करने को कहा। इसके अलावा एंटी रोमियो स्क्वाड को भी सक्रिय रखने और अधिकारियों को पीएसी बल के साथ सघन फुट पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए। जीएसटी कटौती से बाइक खरीद पर बड़ी छूट। महाराजगंज जिले में त्योहारी सीजन के चलते मोटरसाइकिल की बिक्री में भारी उछाल देखा जा रहा है। धनतेरस, दीपावली और छठ जैसे पर्वों के कारण शोरूमों पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई है, जिससे वाहन विक्रेताओं द्वारा दिए जा रहे आकर्षक ऑफर्स का लोग जमकर लाभ उठा रहे हैं। एसके मोटर्स महाराजगंज के परमवीर सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा जीएसटी दरों में की गई हालिया कमी से ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है। अब बाइक खरीदने पर 6,000 रुपए से लेकर 16,000 रुपए तक की छूट मिल रही है। संभल हिंसा आरोपी जफर अली लड़ेंगे विस चुनाव। संभल हिंसा के मुख्य आरोपी और शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली ने विधानसभा चुनाव 2027 में मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। गुरुवार रात अपने संभल स्थित घर पर दैनिक भास्कर से बातचीत के दौरान उन्होंने इसकी आधिकारिक घोषणा की। सदर जफर ने कहा, जनता के लगातार दबाव और समर्थन के बाद अब वह चुनाव लड़ेंगे, चाहे किसी पार्टी से टिकट मिले या नहीं। अगर कोई पार्टी टिकट दे तो ठीक, नहीं तो आवाम की मांग पर निर्दलीय ही लड़ूंगा, लेकिन लड़ूंगा जरूर। दीपावली पर रेल यात्रा के दौरान पटाखे, ज्वलनशील पदार्थ प्रतिबंधित। आगरा मंडल रेलवे प्रशासन ने दीपावली के अवसर पर यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण अपील की है। मंडल रेल प्रबंधक आगरा गगन गोयल के मार्गदर्शन में आगरा मंडल द्वारा यात्रियों को सूचित किया गया है कि रेल यात्रा के दौरान पटाखे, विस्फोटक या ज्वलनशील वस्तुएं साथ ले जाना सख्त रूप से प्रतिबंधित है। यूपी में 69,197 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की होगी भर्ती। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के 69,197 पदों पर जल्द भर्ती शुरू होगी। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 7,952 और सहायिकाओं के 61,254 पद शामिल हैं। मुख्य सचिव ने बृहस्पतिवार को विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को भर्ती की समय सारणी तय करके कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने जिलेवार भर्ती के लिए डीएम की अध्यक्षता में समिति गठित करने के बाद ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने को कहा है। मायावती ने पहली बार चंद्रशेखर के कैरेक्टर पर किया हमला। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 16 अक्टूबर को पहली बार चंद्रशेखर के चरित्र पर हमला बोला। इससे पहले उन्होंने 9 अक्टूबर की रैली में भी चंद्रशेखर पर सियासी वार किए थे। प्रदेश स्तरीय बैठक में शामिल पार्टी के एक पदाधिकारी के मुताबिक मायावती ने कहा कि शादीशुदा होकर भी चंद्रशेखर ने रोहिणी घावरी नाम की महिला का शोषण किया। वाराणसी के शाही बाबा मजार ध्वस्तीकरण पर रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में सर्किट हाउस के समीप स्थित मजार हजरत मुख्तार अली शाह उर्फ लाडशाही बाबा के ध्वस्तीकरण व बेदखली पर याची की आपत्ति तय किए जाने तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने याची को नोटिस जारी करने के क्षेत्राधिकार पर की जाने वाली आपत्ति पर सुनवाई का मौका देते हुए 1 माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी तथा न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने मजार वक्फ की तरफ से दायर याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। जल शक्ति मंत्री के गांव में चला बुलडोजर। मिर्जापुर के चुनार तहसील क्षेत्र स्थित मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के पैतृक गांव औड़ी में गुरुवार शाम लोक निर्माण विभाग की टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान कई मकानों के हिस्सों को ढा दिया गया, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के दौरान गृहस्वामी लगातार यह कहते रहे कि उन्होंने कोई अतिक्रमण नहीं किया है, लेकिन उनके छज्जे और मकान के हिस्से ध्वस्त कर दिए गए। ग्रामीणों ने इस कार्रवाई का कड़ा विरोध जताया।
सोनभद्र में 20,000 का अवैध पटाखा बरामद। सोनभद्र पुलिस ने आगामी दिवाली और छठ पूजा के मद्देनजर अवैध पटाखों के खिलाफ अभियान चलाया है। इसी क्रम में रॉबर्ट्सगंज थाना पुलिस ने एक दुकान पर छापा मारकर लगभग 20,000 रुपए मूल्य के 7 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद किए हैं। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। रामपुर सांसद की चौथी बीवी बोली, धोखे से निकाह किया, मेरे अब्बू से कहा था, दोनों मेरी अमानत हैं, इन्हें रख लीजिए, कुछ दिन में अपने घर ले जाऊंगा। मुझे क्या पता था कि वो कभी मुझे और बेटे को लेने ही नहीं आएंगे। अब हाईकोर्ट के फैसले से थोड़ी राहत मिली है, अब बेटे को भरपेट खाना खिला पाऊंगी। ये कहना है रामपुर के सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी की चौथी बीवी रुमाना परवीन का। रुमाना आगरा की रहने वाली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 दिन पहले मोहिबुल्लाह नदवी के खिलाफ एक आदेश दिया है। सपा सांसद को अपनी चौथी बीवी को हर महीने 30,000 रुपए गुजारा भत्ता देना होगा। मेरठ में आज जया किशोरी का विशेष आध्यात्मिक सत्र। प्रसिद्ध आध्यात्मिक वक्ता जया किशोरी मेरठ में शुक्रवार को जीवांजलि विचारों से बदलाव तक विषय पर आयोजित विशेष आध्यात्मिक सत्र को संबोधित करेंगी। इस विशेष सत्र का आयोजन CCSU के नेताजी सुभाष चंद्र बोस सभागार में शाम 6 बजे से होगा। हरिओम के परिजनों से मिले राहुल गांधी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी शुक्रवार सुबह चकेरी एयरपोर्ट पहुंचे। यहां से फतेहपुर में हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे। रायबरेली के ऊंचाहार में भीड़ का शिकार हुए हरिओम वाल्मीकि के परिवार ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलने से इनकार कर दिया। इस पर पुलिस ने राहुल गांधी का काफिला रोक लिया था। हालांकि बाद में परिवार ने मिलने के लिए हामी भरी। सज गई रामनगरी, आज से बिखरेंगे दीपोत्सव के रंग। अयोध्या फिर से स्वर्णिम अध्याय लिखने को तैयार है। दीपों की पंक्तियां सड़कों से लेकर घाटों तक सज रही हैं, मानो हर दिया रामलला के स्वागत का निमंत्रण पत्र हो। आज से आरंभ हो रहे 3 दिवसीय दीपोत्सव में अयोध्या अपने पूर्ण भव्य श्रृंगार में नजर आएगी। सरयू तट पर जगमगाने वाले 28 लाख दीपों के बीच इस बार तकनीक और परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। दिल्ली, लखनऊ और जयपुर के लिए हर आधे घंटे पर बस त्योहार पर यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन निगम लंबी दूरी के मार्गों पर 100 अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। स्थानीय मार्गों पर बसों के फेरों में 25% की बढ़ोतरी होगी। दावा किया गया है कि सभी मार्गों पर हर आधा घंटे में बस मिलेगी। इसके लिए कर्मचारियों की संख्या और पूछताछ काउंटर भी बढ़ाए गए हैं। सोना चांदी का जादू बरकरार, धनतेरस पर बाजार में होगी धन वर्षा। सोना चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल के बाद भी बाजार में ग्राहक दिवाली के लिए खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। बरेली में दुकानदारों को इस बार पिछले बार से ज्यादा बिक्री का अनुमान है। खासकर धनतेरस के लिए सोने चांदी की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। लोग सोने चांदी के सिक्के, आभूषणों के ऑर्डर दे रहे हैं, जिससे कारोबार में उछाल आया है। कारोबारियों को उम्मीद है कि पिछले बार की अपेक्षा इस बार रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी होगी। प्रदेश में फिलहाल थमेगी तापमान गिरने की रफ्तार। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में तापमान में गिरावट थमी है और दिन में धूप खिलने से तापमान में बढ़त देखने को मिली है। बृहस्पतिवार को उरई, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, बहराइच आदि जिलों में दिन का पारा 33 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। अन्य कई जिलों में भी दिन का पारा सामान्य से अधिक दर्ज हुआ। हालांकि रात से लेकर सुबह तक हल्की ठंडक बनी हुई है। दिवाली पर अग्निशमन विभाग अलर्ट, कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। दिवाली का त्योहार करीब है, इसे लेकर जहां बाजारों में रौनक है तो बच्चों से लेकर बड़ों तक में उत्साह है। बरेली में अग्निशमन विभाग ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। आपात स्थिति में बचाव के लिए विशेष इंतजाम करने के साथ लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नकली बैंक खोलकर 79 महिलाओं से ठगी। नकली बैंक खोलकर 79 महिलाओं को ठगने वाले 4 आरोपियों को शिवराजपुर पुलिस ने गुरुवार को छतरपुर बम्बा के पास से गिरफ्तार कर लिया। इन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। गुरैनी निवासी नरेंद्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार इन आरोपियों ने मिलकर शिवराजपुर में किराए पर जगह लेकर शिल्पा फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड नाम से बैंक खोली थी। उमा भारती बोली, देव दीपावली पर संगम तट पर जुटेंगे सभी राज्यों के लोग। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि संगम तट पर देव दीपावली 4 नवंबर को देश के सभी राज्यों से 25 से 30 लोग डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे। गंगा के किनारे वाले 5 राज्यों से कुछ अधिक लोग पहुंचेंगे। सभी लोग 5 डुबकी लगाकर महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए मोदी और योगी का आभार जताएंगे। साथ ही देश विदेश से आए करोड़ों लोगों का दिल खोलकर स्वागत करने के लिए प्रयागराज के लोगों का आभार जताएंगे।
पिछड़े वर्ग के 5 लाख छात्रों को सीएम शुक्रवार को देंगे छात्रवृत्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को लोक भवन में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा आयोजित छात्रवृत्ति वितरण समारोह में डीबीटी से करीब 5 लाख युवाओं के खातों में छात्रवृत्ति ट्रांसफर करेंगे। सरकार ने पहली बार वित्तीय वर्ष 2025 से 26 से सितंबर में ही छात्रवृत्ति वितरण की शुरुआत की है। पहले चरण में लगभग 62 करोड़ 13 लाख रुपए कक्षा 9 से 12 तक के 2.5 लाख ओबीसी छात्रों को दिए जा चुके। राम की पैड़ी पर दीपक बिछाने का काम शुरू। विश्व प्रसिद्ध दीपोत्सव के लिए अयोध्या में राम की पैड़ी पर दीपों को बिछाने का काम बृहस्पतिवार दोपहर से शुरू हो गया है। राम की पैड़ी के 56 घाटों पर 18 अक्टूबर की शाम तक करीब 29 लाख दीपक बिछाए जाएंगे। इनमें से 26,11,056 दीपों के एक साथ जलते ही रामनगरी अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया विश्व कीर्तिमान रचेगी। 1302 क्विंटल वजन के साथ चलेंगे रोपवे के 148 गंडोला। रोपवे के 148 गंडोला 1302.4 क्विंटल वजन के साथ कैंट से रथ यात्रा होते हुए गोदौलिया तक चलेंगे। नए साल से शुरू होने जा रहे इस रोपवे प्रोजेक्ट की सुरक्षा को विश्व स्तरीय बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कारण टेस्टिंग के दौरान प्रत्येक गंडोला में औसतन 10 यात्रियों का वजन लगभग 800 किलो और 10% अतिरिक्त वजन मिलाकर कुल 880 किलो को ध्यान में रखकर परीक्षण किया जा रहा है। नकली शराब सप्लायर के शराब दुकान का लाइसेंस निलंबित। गोंडा जिले में एक देसी शराब की दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। परसपुर कस्बे में संचालित इस दुकान का लाइसेंस जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने हाई कोर्ट के निर्देश पर हुई जांच के बाद निलंबित किया है। शिकायतकर्ता कैलाशधर दुबे ने आरोप लगाया था कि लाइसेंस गलत तरीके से तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया था। शिकायतकर्ता ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में बताया था कि दिनेश जायसवाल उर्फ लल्लू निवासी कस्बा रगड़गंज ने लाइसेंस प्राप्त करते समय महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई थी। दिनेश जायसवाल के खिलाफ बाराबंकी के देवा थाने में नकली शराब के कारोबार का मामला दर्ज है। वहीं उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी के खिलाफ जिले के तरबगंज थाने में जालसाजी का मुकदमा दर्ज है। दोनों मामलों में कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। गाजियाबाद में 7 दिन रूट डायवर्जन रहेगा। धनतेरस, दीपावली और भैया दूज के मौके पर शहर में आज दोपहर से वाहनों का डायवर्जन रहेगा। यह व्यवस्था शहर में सुचारू और सुरक्षित यातायात सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। शहर में वाहनों का दबाव बढ़ते ही लगातार जाम की समस्या बन रही है। डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुण बिसेन ने बताया कि 17 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से 24 अक्टूबर सुबह 11 बजे तक भारी वाहन जैसे ट्रक, ट्रॉले, बस, पिकअप आदि के लिए प्लान लागू किया है। दीपावली पर रोडवेज बसें लगाएंगी अतिरिक्त फेरे। फर्रुखाबाद में दीपावली के त्योहार पर रोडवेज परिवहन निगम अतिरिक्त फेरों के साथ बसों का संचालन करेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है। जिले में सबसे अधिक यात्री दिल्ली से आते हैं, इसलिए इस रूट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दिल्ली रूट पर फेरे बढ़ाने के साथ ही अतिरिक्त बसों के संचालन का भी निर्णय लिया गया है। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि दिल्ली के लिए बसों के फेरे 30 से बढ़ाकर 50 किए जाएंगे। कानपुर सहित अन्य रूटों पर भी फेरों में वृद्धि की गई है। डिपो के अंतर्गत संचालित अनुबंधित बसों के चक्कर भी बढ़ाए जाएंगे। अयोध्या में अवैध खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अयोध्या में अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम सदर राम प्रसाद त्रिपाठी और खनन निरीक्षक की संयुक्त टीम ने महाराजगंज थाना क्षेत्र के रामपुर पुवारी गांव के पास छापेमारी कर अवैध खनन में लगे 4 डंपर जब्त किए। इस दौरान कई खनन माफिया मौके से फरार हो गए। प्रशासन को सूचना मिली थी कि उक्त क्षेत्र में 12 डंपर और 2 जेसीबी मशीनों से अवैध खनन किया जा रहा है। सूचना मिलने पर टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर 4 वाहनों को पकड़ लिया। खनन निरीक्षक की टीम ने अलग अलग जगहों पर घेराबंदी कर अभियान को सफल बनाने में सहयोग किया। 2.4 लाख किसानों ने नहीं कराई अब तक फार्मर रजिस्ट्री। गोंडा जिले में लगभग 2.4 लाख किसानों ने अभी तक अपनी फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है। ऐसे में अब इन किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हूँ, क्योंकि यह सरकार की योजनाओं से वंचित रहेंगे। इस कारण वे सरकार की विभिन्न कृषि योजनाओं, खाद, बीज और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं से भी वंचित रह सकते हैं। प्रशासन द्वारा लगातार जागरूकता अभियान और कैंप लगाने के बावजूद बड़ी संख्या में किसानों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है। श्री
कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में सुनवाई 7 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में सुनवाई के लिए 7 नवंबर की तारीख लगाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना ने गुरुवार को दिया। इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र अब लखनऊ बेंच में बैठ रहे हैं, इसलिए यह मामला न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की पीठ को नामित किया गया है। गुरुवार को उन्होंने दस्तावेजों का सत्यापन किया और विभिन्न पक्षकारों के वकीलों से लंबित आवेदनों पर जवाब और जिन मामलों में लिखित बयान दाखिल नहीं किए गए हैं उनमें लिखित बयान दाखिल करने को कहा। नोएडा में 69 करोड़ से 4 सब स्टेशन बनेंगे। नोएडा में निर्बाध बिजली सप्लाई के लिए यहां 5 नए बिजली के सब स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इससे लाइन लॉस कम होगा, साथ ही सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करने और ओवरलोडिंग की समस्या समाप्त हो जाएगी। इससे फॉल्ट कम होंगे। 3 महीने में 5 सब स्टेशन का निर्माण करना होगा। इसके लिए कंपनियों से आवेदन मांगे गए हैं। कंपनियां 28 अक्टूबर तक आवेदन कर सकती हैं। 29 को बिड खोली जाएगी। संभवतः नवंबर तक कंपनी का चयन कर लिया जाएगा। चित्रकूट ट्रेजरी में 75 करोड़ का घोटाला उजागर। चित्रकूट ट्रेजरी में लगभग 75 करोड़ रुपए के बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। जांच के दौरान पता चला है कि सरकारी धन का लेन देन 50 फर्जी खातों के माध्यम से गुप्त रूप से किया जा रहा था। इस मामले में जांच अभी जारी है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार विभाग में अब तक 75 से 80 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जिले के वरिष्ठ कोषाधिकारी रमेश सिंह ने बताया कि जांच चल रही है और वे अभी इस संबंध में अधिक जानकारी देने की स्थिति में नहीं है। ग्रामीण पेयजल कनेक्शन पर अब 50 रुपए मासिक शुल्क। अंबेडकर नगर में ग्रामीण क्षेत्रों में अब पेयजल योजनाओं की सुविधा मुफ्त नहीं मिलेगी। जल जीवन मिशन के तहत स्थापित पाइप पेयजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए प्रत्येक कनेक्शन धारक को प्रतिमाह 50 रुपए जल शुल्क देना होगा। जिला प्रशासन के इस निर्णय से जिले के लगभग 3,16,000 परिवारों पर हर माह 1,58,00,000 रुपए का अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ेगा। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।